भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज से हम लोग प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, जो कि आप पुस्तक देख सकते हैं, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में मुख्यतः 30 पाठ हैं, 30 अभ्यास हैं, जिनके माध्यम से हम संस्कृत को सरल से सरल रूप के माध्यम से जल्द सीख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं शब्द रूप दिया गया है, धातु रूप दिया गया है। शब्द रूप कौन सा, जो कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था इसके विषय में, राम के शब्द रूप के विषय में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो अवश्य रूप से देखिए। शब्द रूप क्या होता है इसके विषय में मैंने बड़े अच्छे से तरीके से बताया है। और इसके पूर्व वाली वीडियो में मैंने जैसे पठ धातु के लट लकार को लिया था, पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठतः पठामी पठावा पठामा। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। मुख्यतः इसमें 5 लकारों का ग्रहण हुआ है इस पुस्तक में। सर्वप्रथम लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार। ये 5 लकार है। लंग लकार अर्थात भूतकाल, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। इन 5 लकारों को इस पुस्तक में बताया गया है। और चलिए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए सीधे हम अभ्यास 1 पर आते हैं। और अभ्यास 1 में अगर हम खोलते हैं, पृष्ठ संख्या 2 में दिया है। और इस पुस्तक को आप बड़े ही सरलतापूर्वक कहीं से भी खरीद सकते हैं। यह पुस्तक मात्र 50 रुपये में है। तो आप आसपास के पुस्तकालय में देख सकते हैं, यह पुस्तक आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगी। और ऑनलाइन भी कुछ लोग खरीदना चाहें तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी अगर पुस्तक को डालेंगे तो आपको ऑनलाइन भी ये पुस्तक सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। अभ्यास 1 में सबसे पहले देखिए शब्दकोश दिए हैं, जिसे हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला दिया है सह मतलब वह होता है, इसे हमने पूर्व वीडियो में पढ़ ही लिया है। तौ मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे सब, कह मतलब होता है कौन। इसे आपको याद करना है। इसके रूप चलते हैं। रामः मतलब राम, ईश्वरः मतलब ईश्वर, बालकः मतलब बालक, मनुष्यः मतलब मनुष्य, और नृपः मतलब राजा, और विद्यालय, ग्रामः गांव। और तो यहाँ से हमारे जितने भी ये जो शब्द थे वो संज्ञा थे या तो सर्वनाम थे। अब आते हैं हम धातु और क्रिया की तरफ। भू मतलब होता है होना, भवती भवतः भवन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठती पठतः पठन्ति, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। गम मतलब होता है जाना, गम को गच्छ आदेश हो जाता है 4 लकारों में, भविष्यत काल में नहीं होता है। तो इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसके बाद आता है हस। हस मतलब होता है हंसना, हसति, हसत, हसन्ति, हससि, हसथ, हसथ, हसामि, हसाव, हसाम। अब आते हैं हम ग पे। इसे अव्यय कहते हैं। अव्यय वो होता है जिसके रूप नहीं चलते हैं, जिसका सभी विभक्तियों में एक ही रूप होता है। सदृशम त्रिशय लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु येन वेनि तदव्ययम्, ऐसे इसके विषय में बताया गया है। मतलब ये सभी वचनों में सेम रहता है, सभी प्रकार के पुरुषों में सेम रहता है, तो उसका कोई भी रूप नहीं चलता है। अत्र मतलब होता है यहाँ, याद करना पड़ेगा आपको। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, यत्र मतलब जहाँ, यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, जहाँ जाता है वहाँ हंसता है। कुत्र मतलब कहाँ, किम मतलब क्या। इन सबको आपको याद करना होगा ध्यान से। अगर आपने 2 मिनट भी इस चीज़ को ध्यान से देखा तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब सीधे हम नियम पर चलते हैं। इसका आप बीच में अध्ययन जरूर करिएगा, स्वयं से समझने का प्रयत्न करिएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सफ़र अच्छे से तय करते हैं पाठ के अंत तक का, तो हमें ये स्वतः ही आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाह रहा इसे। तो चलिए नियम 1 पे आते हैं। नियम 1 क्या कहता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। शह पठती, जैसे कि कर्ता है राम, उसी के अनुसार क्रिया कहा गया है, क्रिया वचन और पुरुष होता है। जैसे कि स है, स प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो उसी के समान ही क्रिया लगेगी, पठती लगेगा, ना कि पठसी लगेगी, क्योंकि पठसी मध्यम पुरुष है और एक वचन है। तो स के साथ पठती का ही ग्रहण होगा। तो ये सदैव से याद करने वाली चीज है, कर्ता के अनुसार। और कर्ता के अनुसार ही सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है।
कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, जैसे सह पठती। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा, मतलब पठती, सह पठती। और त्वम पठसी, अब मध्यम पुरुष में है तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी। अहम पठामी, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के एक वचन की ही क्रिया होगी इसमें। दूसरा नियम क्या कहता है, तीनों लिंगों में धातु के रूप वही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि धातु का रूप चेंज हो जाएगा। पठ धातु है तो पठ पठती इसमें बन गया, इसमें पठ की जगह पे जो पठता आता है उसके स्थान पर कुछ और हो गया। धातु का रूप सेम ही रहेगा, पठ ही रहेगा, तो इसे ध्यान देने वाली बात है। और तीसरा, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है। सदैव ये बात ध्यान रखना, अगर हमारे वाक्य में कर्ता है, करने वाला स्वतंत्र कर्ता कहा भी गया है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र रहता है अपने क्रिया को करने में, उसे कर्ता कहते हैं। और कर्म किसे कहते हैं, कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता जिस भी चीज को सबसे ज्यादा प्रिय करता है उसे कर्म कहते हैं। और कर्म में सदैव द्वितीया होती है। तो चलिए यहीं से हम उदाहरण वाक्यों को देख लेते हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे। लिखा है पहला उदाहरण, वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठता, यहाँ पे देखिए द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया आई है। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आई है। वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, वहां क्या हो रहा है। तत्र किम भवति, किम मतलब हमने देखा है यहाँ पे किम मतलब होता है क्या। तत्र किम भवति, आप ऐसे पूछ सकते हैं। बालक यहाँ वहां जाता है, बालकः तत्र गच्छन्ति, बालक वहां जाता है, बालक यहाँ आता है, बालका अत्र आगच्छति। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। यत्र तत्र, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। अत्र, कुत्र, किम, इसे आपको 100% याद करना है, तभी आप पाठ के रूप में आइएगा तो आपको सरलता होगी। वरना आप बार बार इस पृष्ठ पर आके देखेंगे अत्र मतलब क्या होता है, तत्र मतलब क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा सरल करने के लिए आपको स्मरण करना बहुत जरूरी है। वह मनुष्य हंसता है, स मनुष्य हंसती। अब सीधे हम आते हैं संस्कृत बनाओ। वह पढ़ता है, हम देख सकते हैं ये जो मैंने 20 प्रकार के वाक्य आपके समक्ष में लिखे हैं, ये प्रथम अभ्यास के ट्रांसलेट मतलब अनुवादों को मैंने लिखा है। जैसे प्रथम वाक्य है, वह पढ़ता है, स पठती, वह हंसता है, स हंसती, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, राम गांव जाता है, रामः ग्रामं गच्छति। और इसके बाद दिया है, बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयं गच्छति, राजा जा रहा है, नृपः गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है, स मनुष्यः कुत्र गच्छति, वहाँ कौन पढ़ रहा है, तत्र कह पठती, कह का हमने देखा है, कह मतलब होता है कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्र कह पठती। और यहाँ क्या हो रहा है, अत्र किम भवति, वह बालक हंसता है, सह बालका हंसती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः, दो बालक हंसते हैं, बालकौ हंसतः, दो मनुष्य गांव जाते हैं, मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः, दो बालक विद्यालय जाते हैं, बालकौ विद्यालयं गच्छतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, सब बालक हंसते हैं, बालकाः हसन्ति, सब मनुष्य गांव को जाते हैं, मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति, वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं, ते बालका यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, सब बालक पढ़ रहे हैं, बालकाः पठन्ति। तो अगर आपको, वैसे तो इसका सहारा आपको नहीं लेना चाहिए, स्वतः से वाक्य को बनाना चाहिए, फिर भी अगर किसी को प्रथम पाठ में ना समझ में आए तो वह इसके माध्यम से, जो लिखा है मैंने अनुवाद किया, इसके माध्यम से वो समझ सकता है कि यहाँ पे क्यों गच्छति आया, यहाँ पे मनुष्य क्यों आया, यहाँ पे ग्रामम में द्वितीया क्यों आई। द्वितीया के नियम को समझना है तो 18वें वाक्य को समझना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे करके हमें संस्कृत आने लगेगी। अब यहां से बात आता है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। चलिए इस पे चलते हैं। रामम ग्रामः गच्छन्ति, अब देखिए यहाँ पे रामम आया है, कर्ता में प्रथमा होती है तो यहाँ पे रामः आना चाहिए। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामभ्याम रामई रामाय रामभ्याम रामेभ्यः रामात् रामभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः।
तो इससे भी आपको कम से कम शुरुआत की 2 लाइन रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, इसे अवश्य रूप से स्मरण करना ही होगा, तभी ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। दूसरा चीज जो यहाँ पे सूचना दी गई है शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर लें, उसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। इस पार्ट को हम पिछले अगले वीडियो में भी डिस्कस थोड़ा सा करेंगे कि आपने कैसे पढ़ा, और कुछ चीजें अगर आपको ना समझ में आ रही है तो आप बनाइएगा। तो जरूर से जरूर आप राम के प्रथमा और द्वितीया को अवश्य रूप से याद करिएगा। चलिए यहीं से चलते हैं हम दूसरे वाक्य पर। पहले वाक्य को ही कंप्लीट कर लेते हैं। रामम की जगह पे रामः आ जाएगा। ग्रामम, यहाँ पे क्यों ग्रामः क्यों लिखा है, ग्रामम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है। राम गांव को जाता है, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे आय भो। इसका आपको संकेत याद करना पड़ेगा जो कि आपके लिए सरल सिद्ध होगा, सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे ग्रामम होना चाहिए, कर्म में द्वितीया होती है, ये नियम तीसरे में बताया गया है। अब आता है गच्छन्ति। अब राम एक है, लेकिन गच्छन्ति का क्यों प्रयोग किया गया है? एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे गच्छति आएगा। अब चलते हैं दूसरे वाक्य पे। तौ पठति, तो इसमें लिखा है तौ। तौ मतलब होता है वे दोनों। तौ के साथ क्या आएगा? पठथा, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया। अब आते हैं बालकौ विद्यालयः गच्छन्ति। बालकौ मतलब 2 बालक, चलिए इसे हम वही रखते हैं। विद्यालयः, विद्यालय प्रथम में कर दिया है, इसे द्वितीया करनी है इसमें। बालकौ विद्यालयम, विद्यालय को गच्छन्ति लिखा है इसमें, तो यहाँ पे होता है गच्छता, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति। यत्र गच्छन्ति मतलब जहां जाते हैं कौन? वे सब। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति क्यों आएगा? जब यहाँ पे पहले से ही पता चल गया कि हमारा जो कर्ता है वो बहुत सारे हैं, तो यत्र गच्छन्ति वे जहां जाते हैं, तत्र हसन्ति बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया का ही ग्रहण होगा। अगर वहां पे कर्ता हमारा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया आएगी। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। अब आपको ना यहाँ से स्वयं से अध्ययन करना है। जो चीज ना समझ में आए आप लोग मुझसे जरूर पूछिएगा, और ये जो 20 वाक्य हैं इसे आप स्वतः ही बनाने का प्रयास करिएगा। जब आप स्वतः बनाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमें संस्कृत हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, नकल करने से कुछ नहीं होगा। ये चीज मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको सरल हो। पहले आप अपने मेहनत से करिएगा, अपने पुरुषार्थ से करिएगा। ना समझ में आए तो ये देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो कोई भी भाई बहन अगर संस्कृत सीखने की इच्छुकता है और उनके पास उपलब्धता नहीं है तो आप उन्हें भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और अगर कोई सुझाव देना चाहें आप वीडियो के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, तो आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा और मैं 100% उस चीज़ को अपने यथा सामर्थ्य अनुसार करने का प्रयत्न करूंगा। चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।